नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, ऐसा विपक्षी दल भी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने संगठन में पेज प्रभारी नियुक्त किए थे। यह पेज प्रभारी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जवाबदारी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रथम चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर गिरा, उसे देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंत्रकों के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पेज प्रभारी की जिम्मेदारी तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की थी, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह हर मतदान केंद्र पर 370 मत बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। इसीलिए कांग्रेसियों की भर्ती के लिए नई ज्वाइनिंग टोली भी बनाई गई। न्यू ज्वाइनिंग टोली ने मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख से अधिक कांग्रेसियों के शामिल होने का दावा भी प्रस्तुत किया। बावजूद इसके मतदान का प्रतिशत घट गया। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें महाकौशल की 4 सीट, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट तथा बिंद की 2 सीटों पर भी मतदान हुए, जिसमें शहडोल और सीधी लोकसभा क्षेत्र शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जितना मतदान हुआ था, उससे 8% मतदान मध्य प्रदेश में कम हुआ। अब हम अलग अलग सीटों की भी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत बिंद क्षेत्र की सीधी सीट पर गिरा। सीधी में 14% मतदान में गिरावट दर्ज की गई। सीधी से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य रह चुके अजय प्रताप सिंह बागी होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिस तरीके से 14% मतदान में गिरावट दर्ज की गई, उससे क्या अर्थ निकाला जाए? कांग्रेस के समर्थक यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, यदि जनता के अंदर मतदान के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति या रामलला के मंदिर स्थापना के प्रति इतना उत्साह होता, तो आखिरकार मतदान का प्रतिशत क्यों गिरता? वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी लहर पर सवार तो हैं ही। मतदान का प्रतिशत गिरने के बाद भी भाजपा यह कहते सुने जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत चाहे जितना गिरे, जीत हार का अंतर घट सकता है, लेकिन जीतेगी तो भाजपा ही। बिंद क्षेत्र की दूसरी सीट शहडोल में भी 11% मतदान में गिरावट दर्ज की गई। शहडोल से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः अपने वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह पर ही दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने विधायक फुंदेलाल मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया। फुंदेलाल मार्को जमीनी नेता है। शहडोल सीट से कांग्रेस के लिए इससे बेहतर दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से शहडोल सीट में भी 11% मतदान में गिरावट आई है, उससे कांग्रेस के लोग अपनी जीत की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि चाहे 1500 से ही जीत हो, लेकिन शहडोल सीट भी जीतेगी भाजपा ही। छिंदवाड़ा में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई। छिंदवाड़ा में 2.8% मतदान कम हुआ। अब जब तक कि परिणाम नहीं आ जाते, तब तक कांग्रेस और भाजपा के लोग हर माहौल को अपने पक्ष में ही देखते हैं। जबलपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन यहां भी 9% वोटों में गिरावट दर्ज की गई। यहां भी पर्याप्त मात्रा में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसको लेकर भाजपा के अजय बिश्नोई ने तीखा कमेंट भी किया था। बालाघाट में भी 4.5% मतदान में गिरावट हुई। बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी परंपरागत तरीके से एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर कंकर मुंजारे ने बालाघाट के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरा है, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यह सोचने पर विवश हुए कि आखिरकार इतनी बड़ी तैयारी होने के बाद भी मतदान का प्रतिशत क्यों गिरा। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता कहां सो गए, कहां गुम हो गए? शायद भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को यह समझ में आ गया है कि उनकी कीमत सिर्फ चुनाव के समय ही होती है, बाकी समय तो निर्वाचित नेता उनकी उपेक्षा ही करते रहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मंच और माइक पर कब्जा कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह कहता भी सुना जा रहा है कि अब जिन कांग्रेसियों को भाजपा के नेता मौर की तरह पहन रहे हैं, वही कांग्रेसी नेता अब भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनाव भी जितवाएंगे। कांग्रेस के 4 लाख नेताओं ने दल तो बदल लिया है, लेकिन क्या दिल भी बदल पाए हैं या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। यदि इसी तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरने पाया, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आत्ममुग्ध होकर अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, उसमें संशय जरूर दिखाई देता है। कांग्रेस की कमजोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार भले बना ले, लेकिन गिरे हुए मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 400 पार करना जरा मुश्किल है।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये विशाल खबर चैनल आप देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।